कटनी में पुलिस महकमे से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। कुठला थाने में हत्या के एक मामले की जांच में लापरवाही, आरोपी पक्ष पर दबाव बनाने, जमीन औने पौने दाम में खरीदने और अवैध वसूली के आरोपों को लेकर महिला सीएसपी नेहा पच्छिसिया समेत 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला सामने आने के बाद विभागीय कार्रवाई भी तेज हो गई है और सीएसपी समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि हत्या के मामले में समय पर चालान पेश नहीं होने के चलते आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिला और इसके बाद जमीन के कथित सौदे को लेकर सवाल उठे। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जबलपुर रेंज के आईजी प्रमोद कुमार वर्मा ने जांच के आदेश दिए थे। जांच की जिम्मेदारी जबलपुर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनु बेनीवाल को सौंपी गई थी। जांच अधिकारी ने सीएसपी नेहा पच्छिसिया समेत संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए और अपनी रिपोर्ट पुलिस विभाग को सौंपी। कटनी सीएसपी नेहा पच्छिसिया और 2 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धोखाधड़ी, उद्दीपन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और पद के दुरुपयोग के संबंध में एक एफआईआर कायम की गई है। उसका विषय ये है कि उन्होंने हत्या के एक आरोपी को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से उनसे कुछ सौदा किया और उसकी ज़मीन को बिकवाया अपने ही नज़दीकी व्यक्ति के माध्यम से और उसको उसका पैसा वापस नहीं किया। सर, इनका क्या निलंबन और कुछ विभागीय कार्रवाई की जांच शुरू की है? नेहा पच्छिसिया को अभी डीआईजी ऑफिस जबलपुर में अटैच कर दिया गया है और उनके ऑफिस को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाइयाँ इसमें जारी रहेंगी। सर, लगभग कितने का डिमांड और कितने का उनकी डिमांड 15 लाख की थी। जब उन्हें आवेदक ने बताया कि उनके पास में पैसा नहीं है तो फिर उन्होंने उनसे कहा कि आप अपनी ज़मीन हमको दे दीजिए। ज़मीन की जो गाइडलाइन वैल्यू है वो 82 लाख की है। सौदा उनका 1 करोड़ 7 लाख में हुआ था और जिसमें से उनको 15 लाख का ट्रांसफ़र ज़मीन मालिक के अकाउंट में किया गया था। सर, इसके पहले भी इनके ऊपर इस तरह की कोई और जांच की जा रही है? इसके पहले भी इसी तरह की कोई अनियमितताएं की गई हो? यस, पिछले 1 साल से कई शिकायतें आती रही हैं, उसमें भी जांचें चल रही हैं और अभी रिसेंटली एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से उन्होंने 30,000 रुपये की डिमांड की थी और वो भी यहाँ जबलपुर के एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल के थ्रू उसको जांच करवाया गया था और वो भी प्रमाणित पाई गई है। सर, इसमें विभागीय कार्रवाई क्या गिरफ्तारी जैसी कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है? विवेचना में तथ्यों के आधार पर फैक्ट्स के बेसिस पे आगे की कार्रवाई होगी, विच कैन ऑल्सो इंक्लूड अरेस्ट। इसके अलावा दोनों ही मामलों में विभागीय जांच की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। इसमें सर जो 2 अन्य लोग आए क्या उनके भी निलंबन जैसी कोई कार्रवाई या? 2 अन्य जो हैं उनके साथ में वो प्राइवेट लोग हैं। एक रियल एस्टेट का काम देखते हैं, दोनों ही रियल एस्टेट का काम देखते हैं। उनमें से एक नेहा पच्छिसिया के करीबी हैं। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को महिला सीएसपी के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही, दबाव या पद के दुरुपयोग को स्वीकार नहीं किया जाएगा और निष्पक्ष जांच के साथ दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल कटनी में पुलिस अधिकारी पर लगे गंभीर आरोपों के बाद महकमे में हड़कंप है। एफआईआर और निलंबन की कार्रवाई के बाद अब जांच में सामने आने वाले तथ्यों पर सबकी नजर है। जमीन के कथित सौदे, हत्या के मामले में हुई जांच और रिश्वत के आरोपों की कड़ियां किस तरह जुड़ती हैं, यह जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटनी से संजीव वर्मा की रिपोर्ट।